दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें हमारे घर को वाटरप्रूफ बनाने के लिए 6 जगहों पर वाटरप्रूफिंग करानी पड़ती है। सबसे पहला है फाउंडेशन की वाटरप्रूफिंग, एक्सटर्नल वॉल की वाटरप्रूफिंग, इंटरनल वॉल वाटरप्रूफिंग, रूफ वाटरप्रूफिंग यानी छत की वाटरप्रूफिंग और बाथरूम एज वेल एज किचन की हमें वाटरप्रूफिंग करानी पड़ती है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बाथरूम वाटरप्रूफिंग और फाउंडेशन में किस तरीके से आपको वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए, कौन कौन से केमिकल आपको वहाँ पर यूज करना चाहिए और उस केमिकल को यूज करने की क्या प्रोसीजर होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था अगर उस टाइप की वाटरप्रूफिंग अगर आप नहीं करोगे, कौन से टाइप का सीपेज आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं रूफ वाटरप्रूफिंग एज वेल एज इंटरनल और एक्सटर्नल वाटरप्रूफिंग के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। अब बात करते हैं रूफ वाटरप्रूफिंग के बारे में। जब भी हमारा नया लेंटर डल रहा होता है, नया स्लैब डल रहा होता है, सबसे पहले हमें उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग करानी होती है ताकि फ्यूचर में हमारे छत से किसी प्रकार की सीपेज ना आए। आपने देखा होगा कभी कभी जो फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डरा है उसके ग्राउंड फ्लोर में हमें सीलिंग में सीपेज कभी कभी समस्या देखने को मिल सकती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लेंटर होता है उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए और उन क्रैक्स डेवलप होने की वजह से हमारे सीलिंग में सीपेज की समस्या हमें देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की समस्या हमें फ्यूचर में नहीं देखने को मिले, इसीलिए जब हमारा नया लेंटर डल रहा होता है जब हमें उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग करा देनी होती है। अब दोस्तों, रूफ के ऊपर वाटरप्रूफिंग कराने के काफी सारे केमिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर फिक्सिट के ही काफी सारे केमिकल्स होते हैं। 3 जो मेन केमिकल्स है जो आपको यूज करने वो सेम ही है जो हमने बाथरूम में यूज करे थे। सबसे पहला है डॉक्टर फिक्सिट का URP 301, सेकंड है पीडीफिन 2K वाला, तीसरा है फास्ट फ्लेक्स। फास्ट फ्लेक्स काफी एडवांस होता है, उसकी जो फिल्म होती है वो काफी मोटी परत होती है और वो आसानी से फटती नहीं, ठीक है, और काफी महंगा भी वो आपको मार्केट में मिलता है। उसकी 1 लीटर की कॉस्टिंग इन सभी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। जब आपका नया घर बन रहा होता है तो आपको कब वाटरप्रूफिंग करनी होती है और कौन कौन से केमिकल्स और उनकी अप्लाइंग प्रोसीजर क्या होता है। अब नेक्स्ट एक डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील भी हो गया। एक नया प्रोडक्ट आया है, किसी को पता नहीं है इसके बारे में, एक ओल सील हो गया है। इसके बाद डॉक्टर फिक्सिट का न्यू कोट रेंज हो गया। न्यू कोट रेंज के अंदर न्यू कोट कूल हो गया, न्यू कोट इजी हो गया। ये सभी इसके एडवांस वर्जन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनको लगाने की अलग अलग प्रोसीजर होती है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भैया URP 301 लगाओ या फिर पीडीफिन 2K लगाओ, या फिर आपका बजट थोड़ा ज्यादा अलाउ आपको करता है तो आप फास्ट फ्लेक्स के साथ भी आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके अप्लाइंग प्रोसीजर के बारे में, यानी URP 301 और पीडीफिन 2K को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने छत की सतह को क्लीन कर लेना है। किसकी मदद से? वायर ब्रश की मदद से और झाड़ू की मदद से आसानी से क्लीन कर लेना है। अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का क्रैक या फिर हेयरलाइन क्रैक्स उसमें डेवलप हो गए तो उसे आपको डॉक्टर फिक्सिट के क्रैक एक्स पेस्ट या फिर क्रैक एक्स श्रिंक फ्री से आपको फिल कर लेना है, अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी छत की जो बाउंड्री वॉल हो यानी स्टैंडिंग वॉल है और स्लैब के बीच में आपको एंगल फिलिट्स बना देना है। जो एंगल होता है यानी स्टैंडिंग वॉल और स्लैब के बीच में एक 90 डिग्री का बेंड होता है ना, उसके ऊपर हम एंगल फिलिट्स बनाते हैं। एंगल फिलिट्स करने से पहले वो जो कोना होता है उसके ऊपर हम URP 301 का फर्स्ट कोट करेंगे, फिर थोड़ी देर उसे सूखने देंगे। फिर हम एंगल फिलिट्स के मसाला जो URP 301 से मिक्स किया हो पॉलीमर मोटार, उससे हम एंगल फिलिट्स बना देते हैं। उसके बाद आपको फाइबर मेश को यूज करना है। फाइबर मेश को यूज करने के बाद आपको सेकंड कोट कर देना है URP 301 के गोल का। तो इस तरीके से आपको अपनी बाउंड्री वॉल पर, अपने रूफ पर एंगल फिलिट्स को तैयार कर देना होता है। और इसको तैयार करने के काफी सारे फायदे होते हैं, क्योंकि आपकी जो वो कोना होता है आपकी स्टैंडिंग वॉल और रूफ के बीच में से सीपेज की समस्या आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलती। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रूफ वाटरप्रूफिंग के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, URP 301 का घोल बनाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो URP 301 होता है उसे हम सीमेंट के साथ मिक्स कर उसका घोल बनाते हैं 1:1.5 में, यानी 1 रेशियो आपका लेना है URP का और 1.5 का रेशियो आपको लेना है सीमेंट का, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो केमिकल होता है पीडीफिन 2K, उसमें एक तो लिक्विड कंपोनेंट, एक होता है पाउडर कंपोनेंट। पहले लिक्विड कंपोनेंट को मिलाना है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर पाउडर कंपोनेंट को मिलाकर हमें पीडीफिन 2K का वाटरप्रूफिंग एजेंट को तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें पूरी स्लैब पर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। पूरा इतना ज्यादा पानी नहीं, बस आप थोड़ा सा क्या नमी बनी रहे इसीलिए थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर फैला देना है स्लैब के ऊपर। उसके बाद आपको पीडीफिन
2K या फिर URP 301 जो भी आपने चूज किया है उसका फर्स्ट कोट आपको कर देना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइबर मेश लगाना है। फाइबर मेश लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों हमारे छत पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में और सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड ये सब होता रहता है। तो इसकी वजह से हमारी जो वाटर प्रूफिंग की फिल्म होती है वो टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, फट जाती है। तो उसकी वजह से हमें सीपेज के चांसेस देखने को मिल जाए। तो हमारी जो वाटर प्रूफिंग की जो फिल्म है वो टूटे ना, इसीलिए हम क्या करते हैं फर्स्ट कोट के बाद फाइबर मेश को पूरी ही छत पर फैला देते हैं ताकि हमारी जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वाटर प्रूफिंग की वो सालों साल तक बनी रहे, टिकी रहे। फाइबर मेश लगाने के बाद आपको सेकंड कोट कर देना है, वर्टिकली डायरेक्शन में आपको सेकंड कोट करते जाना है। सेकंड कोट लगाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से 6 से 8 घंटे के लिए उसे सूखने को देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोटेक्टिंग प्लास्टर कर देना है, यानी सेकंड कोट के ऊपर एक थोड़ा सा पतला सा प्लास्टर की परत चढ़ा देनी है, या फिर आप उसके ऊपर टाइल्स का यूज कर सकते हो या फिर ब्रिक बेड कोपर भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो। तो इस प्रकार से हमें रूफ वाटर प्रूफिंग करनी होती है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हर अलग अलग केमिकल के डॉक्टर फिक्सिंट के सारे अलग अलग केमिकल की अलग अलग अप्लाइंग प्रोसीजर होती है। सबको आपको जानना है। डिटेल वीडियो में आपको जो डॉक्टर फिक्सिंग के जितने भी सारे केमिकल्स होते हैं वो कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किस टाइप की सीपेज में हम उसे यूज करते हैं और उसका अप्लाइंग प्रोसीजर क्या होता है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। या फिर जब भी आप इसी वीडियो को देख रहे हो सकता है वो वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुकी है मेरे चैनल पर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जगह पर हमें जो वाटर प्रूफिंग करानी पड़ती है वो है हमारे वॉल्स पर। और वॉल्स के अंदर भी इंटरनल वॉल्स वाटर प्रूफिंग के बारे में हम बात करते हैं। अब इंटरनल वॉल वाटर प्रूफिंग का मतलब ये नहीं है कि घर की सारी जो अंदर की दीवारें हैं, इंटीरियर की दीवारें हैं, उसके ऊपर आपको वाटर प्रूफिंग नहीं वहाँ उसके ऊपर पानी का तो यूज होता ही नहीं। जैसे कि आपकी पार्टीशन वॉल हो गई, लिविंग रूम की वॉल हो गई, उस पर आपको किसी प्रकार का वाटर प्रूफिंग नहीं कराना है, सिर्फ उसमें नॉर्मल प्लास्टर ही कराना है। में इंटीरियर वॉल का मतलब ये है कि जो आपकी एक्सटर्नल वॉल है उसके इंटीरियर साइड की जो वॉल है उसके ऊपर आपको वाटर प्रूफिंग करानी होती है, क्योंकि वो जो वॉल होती है उसकी इंटीरियर वाली जो साइड होती है उस पर आपको ज्यादातर सीपेज की समस्या, प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। और ये ज्यादा जब देखने को मिलती है जब आपने इन जो पहले जब हम डीपीसी करते हैं वो आपने नहीं करा रखी हुई। डीपीसी मतलब आपने अंडर द ग्राउंड जो वाटर प्रूफिंग है या फिर जो फाउंडेशन वाटर प्रूफिंग है वो आपने नहीं करा रखी होती है। तो आपकी इंटीरियर वॉल्स, आपके एक्सटीरियर वॉल्स या आपके ग्राउंड फ्लोर पर अलग अलग तरीके के सीपेज आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि व्हाइट कलर का धब्बे वाले सीपेज देखने को मिल सकते हैं, पीलिंग यानी पपड़ी बनती है ना, वो बार बार बन रही है, पेंट बार बार झड़ रहा है, आपका प्लास्टर भी झड़ सकता है, उस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसीलिए जो फाउंडेशन यानी जो फर्स्ट वाली वाटर प्रूफिंग के बारे में हमने बात करी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। फिर भी दोस्तों आपको इंटरनल वॉल्स की वाटर प्रूफिंग किस तरीके से करना है और अलग अलग टाइप की जो सीपेज होती है उसमें कौन कौन से अलग अलग तरीके के केमिकल यूज करना है वो मैं एक इसके पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ। अब इंटीरियर वॉल्स पर आपको कौन कौन से केमिकल का यूज करना है, तो सबसे पहले हो गया डॉक्टर फिक्सिट का LW+, जिसे आपकी इंटीरियर वॉल्स पर जब आप प्लास्टर लगाओगे उस वाले मोटार पर मिक्स करना है। किस रेशियो में मिक्स करना है, आपको एक बोरी सीमेंट में 200 ml का LW+ मिलाकर उसको प्लास्टर कर देना है अपने इंटीरियर वॉल पर। और दूसरा इसका एक इनहेंस्ड वर्जन होता है, वो होता है डॉक्टर फिक्सिट का प्लास्टर मास्टर। सेम काम करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका इनहेंस्ड वर्जन होता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। फर्स्ट वाले से काम आसानी से चल जाएगा। अब आपका जब नया घर बन रहा होता है तो आपके एक्सटर्नल वॉल्स पर आपको पहले से ही वाटर प्रूफिंग करानी होती है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल वॉल्स पर बाहर की बरसात पड़ेगी, बाहर की धूप पड़ेगी, तो हमारे एक्सटर्नल वॉल्स पर वाटर प्रूफिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम हमारे एक्सटर्नल वॉल्स पर वाटर प्रूफिंग नहीं करते हैं तो हमें हमारे सीपेज की समस्याएं देखने को मिल सकती है, जैसे कि फीलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, हेडलाइन क्रैक्स भी वहां से विजिबल होते हैं। तो जब भी हमारे एक्सटीरियर वॉल्स पर क्रैक्स डेवलप हो गए तो उन क्रैक्स की मदद से जो पानी है वो हमारे इंटीरियर वॉल्स पर आसानी से आ जाता है, फिर वहां पर हमें सीपेज आसानी से देखने को मिल जाती है। तो इन टाइप की सीपेज से बचने के लिए जब भी हमारा नया घर बन रहा होता है तो हमें एक्सटीरियर वॉल्स पर सबसे पहले वाटर प्रूफिंग करा ही देनी होती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल वॉल्स की वाटर प्रूफिंग केमिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेस कोट लगाना होता है, फिर टॉप कोट लगाना पड़ता है। तो बेस कोट के वाटर प्रूफिंग केमिकल्स होते हैं रेन कोट का
डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट बेस कोट वाला, ठीक है, एक केमिकल ये हो गया। दूसरा आपको टॉप कोट लगाना पड़ता है। तो टॉप कोट में आपको यहाँ पर 3 तरह के केमिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो हो गया डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट न्यू, दूसरा इसका एडवांस वर्जन हो गया डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट क्लासिक, और तीसरा इसका और ज़्यादा एडवांस वर्जन हो गया डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट सिलेक्ट। इसको आपको टॉप कोट करना है, यानी बेस कोट के ऊपर आपको इन तीनों में से किसी का भी एक कोट आपको कर देना है। अब डॉक्टर फिक्सिट ने जैसा कि एशियन पेंट के ऊपर होता है, जैसे कि हम एशियन पेंट पर प्राइमर करते, प्राइमर के बाद हम क्या करते हैं, रॉयल पेंट करते या फिर ट्रैक्टर इमल्शन पेंट करते, सेम टू सेम फंडा ये डॉक्टर फिक्सिट वाला अपने डॉक्टर फिक्सिट में लिया है। यानी रेनकोट एक तरीके का पेंट ही है जिसे आप पेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर किसी प्रकार का आपको पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब इसका अप्लाइंग प्रोसीजर क्या होता है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सैंडिंग कर लेनी है, अपनी सरफेस को क्लीन करना है। वायर ब्रश की मदद से आप क्लीन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डस्ट और धूल उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दीवार पर किसी प्रकार का क्रैक है या फिर हेयरलाइन छोटा से बड़ा 5 mm वाला या 10 mm बाय 10 mm का क्रैक है, तो उसे आपको क्रैक एक्स पेस्ट से भर देना है। या फिर आपका 10 mm बाय 10 mm से इतना बड़ा क्रैक है आपके वॉल पर, तो उसे आपको डॉक्टर फिक्सिट का क्रैक एक्स श्रिंक फ्री वाले से भर देना है 2 कोट में। आपने क्रैक को फिल कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर बेस कोट लगाना है। बेस कोट कौन सा भैया, डॉक्टर फिक्सिट का आपका रेन कोट जो बेस कोट होता है उसका एक कोट आपको यहाँ पर लगा देना है। ये प्राइमर की तरह एक्ट करता है, जैसे कि हम एशियन पेंट के नॉर्मल प्राइमर लगाते हैं ना, उस तरीके से ये एक्ट करता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट में आप कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो रेन कोट का क्लासिक हो गया, एक रेन कोट का सिलेक्ट हो गया। इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करके इन दोनों में आपको एक कोट लगा देना है। और डॉक्टर फिक्सिट का जो बेस कोट है, टॉप कोट है, ये आपको लगाना है विदाउट एनी डाइल्यूशन, यानी आपको इसके ऊपर वाटर मिक्स नहीं करना है। जैसी बाल्टी आ रही है उसको मिक्स करना है, अच्छे से घोलना है, डायरेक्टली सेम टू सेम कट टू कट वही पेस्ट आपको अपनी दीवार पर लगाना है। कोई बोल रहा है अगर इसको थोड़ा सा डाइल्यूशन करना, नहीं, डाइल्यूट नहीं करना है दोस्तों, वरना ये बाद में वाटर प्रूफिंग में कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था वाटर प्रूफिंग के बारे में A to Z वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका नया घर बन रहा है, नया हाउस बन रहा है, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें आपको कौन कौन सी जगहों पर वाटर प्रूफिंग करनी होती है, उसमें कौन कौन से केमिकल आपको यूज़ करना होता है और उन केमिकल को यूज़ करने का क्या करेक्ट प्रोसीजर होता है, ये सभी मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी घर है, उसमें आपको एग्जिस्टिंग सीपेज देखने को मिल रही है, बाथरूम के अंदर, छत के अंदर, एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर सीपेज देखने को मिल रही है, तो उस सीपेज से किस तरीके से आपको छुटकारा पाना है, उसके ऊपर कौन सा केमिकल लगाना है, उसका क्या अप्लाइंग प्रोसीजर होने वाला है, मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताने वाला हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होने हो गई है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मुझे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करनी होती। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कैसा भी लगा, आपके कोई डाउट्स है, कोई सुझाव है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।